दिल्ली के विज्ञान भवन में सभी राज्यों के परिवहन मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में यूपी के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह भी शामिल हुए। बैठक के बाद यूपी के निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी और अतीक हत्याकांड से जुड़े मसलों पर मंत्री दयाशंकर सिंह से खास बातचीत की दिल्ली के संवाददाता अंकित त्रिवेदी ने। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में वरिष्ठ मंत्री दयाशंकर जी हैं। सर, कल दिल्ली के विज्ञान भवन में एक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें सभी राज्यों के मंत्रियों और अधिकारियों ने शिरकत की। क्या था उसका मीटिंग का उद्देश्य? मीटिंग में विशेष रूप से 4 मुद्दों पर चर्चा हुई और बहुत ही चारों महत्वपूर्ण विषय थे। जैसे एक था हाई स्पीड को लेकर के चर्चा हुआ कि कितना उसका निर्धारण किया जाए। कई राज्यों का था कि कुछ स्पीड बढ़ाई जाए, कुछ का था कि स्पीड कम किया जाए, लेकिन सड़कों का अलग अलग प्रकृति है। जैसे भाई एक्सप्रेसवे है, अब एक्सप्रेसवे में 4 लेन 6 लेन है, उसकी बैरिकेडिंग है, तो उसमें कोई जानवर या कोई इस तरह की व्यक्ति उसमें नहीं आ सकता है, तो वहाँ पर स्पीड बढ़ाने की बात है। भाई हमारे जो स्टेट हाईवे हैं उसके लिए अलग स्पीड हो, जो हमारे लोकल जो जहाँ पर पब्लिक का दबाव ज़्यादा है, जहाँ दुर्घटनाएं ज़्यादा होती हैं, वहाँ के लिए स्पीड कम हो, इस पर भी चर्चा हुई है। दूसरा फिटनेस सेंटर जो हम लोगों ने भारत सरकार की पॉलिसी है, स्क्रैप पॉलिसी, उसके तहत अब कोई भी गाड़ियाँ जो है बिना फिटनेस की नहीं चलेंगी। तो हम लोग फिटनेस सेंटर ज़्यादा से ज़्यादा खोला जाए, पीपीपी मॉडल पर खोला जाए। उत्तर प्रदेश में हम लोग 3 अपना बनाए हैं, बाकी के जिलों में हम लोग पीपीपी मॉडल पर जा रहे हैं। तो उसमें जो दिक्कतें आ रही हैं एनओसी के लेकर के या जमीन को लेकर के, कहीं जमीन महंगी है, जैसे नोएडा में बहुत महंगी है, बलिया में सस्ती है, सोनभद्र में, दोनों का जो नियम है वो एक बराबर होना चाहिए। तो इन सब विषयों को लेकर के भी चर्चा हुआ कि भाई इस पर जो कुछ ऐसे छूट दी जाए जिसके कारण जो है सभी जगहों पर इसको लगाया जा सके। तीसरा हम लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लेकर के है कि अभी हम लोग नगरीय क्षेत्र में चलाते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी चले, जो थोड़ा लंबी दूरी पर भी चले, 2 शहरों को जोड़ने का भी काम करे, तो 250-300 किलोमीटर प्रतिदिन जो है वो गाड़ी चले। तो उसको चार्जिंग के लिए था, अलग अलग कंपनियां थी, अलग अलग चार्जिंग पॉइंट बनाती थी। एक ही चार्जिंग पॉइंट से सभी कंपनियों की गाड़ियां चले, इसके लिए भी हम लोगों ने सुझाव दिए। कुछ इसके कीमत में कमी आए, थोड़ी महंगी है, तो हम लोग चाहते हैं बिना किराया बढ़ाए हुए जो हमारी पुराना किराए का स्लैब है उसी में हम जो है वातानुकूलित यात्रा अपने प्रदेशवासियों को कराएं, इसके बारे में भी चर्चा हुई। चौथा हम लोगों ने लर्निंग लाइसेंस को लेकर के चर्चा हुआ कि आज बहुत सारे प्रदेश ऑनलाइन जो है लर्निंग लाइसेंस बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश भी 100% जो है ऑनलाइन लाइसेंस जो है बना रहा है, जिसमें अपने आधार कार्ड को से लिंक करके और हम लोग एग्जाम भी करा रहे हैं। तो उस एग्जाम में एक पढ़ाई की भी एक प्रावधान हो, सब एक सिलेबस बने, सभी लोग इसको स्टडी करें, कोई ऐसी व्यवस्था बने कि ऑनलाइन लोग स्टडी करें, या हमारे जो सारथी हाल है वहाँ आकर के जब हम जो है अस्थायी लाइसेंस जब बनाएं तो उनको उसकी एक लाइसेंस देने से पहले उनकी एक हम शिक्षित करें कि मोटर व्हीकल्स का क्या क्या एक्ट है, लोग सही ढंग से जान लें, तो दुर्घटनाओं में कमी आएगी। या जो हमारे जो 16 साल के बच्चे थे उनको जो 50 सीसी से कम की लाइसेंस बनाते थे हम लोग। अब 50 सीसी से कम की कोई गाड़ी नहीं आती है, पहले मोपेड आती थी, तो अब इलेक्ट्रिक गाड़ी आ रही हैं, बिना गियर की गाड़ी आ रही हैं। तो जो 16 साल में हम बनाते थे वो जो मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है, तो जो 18 साल में हम लाइसेंस बनाते हैं वो 16 साल में ही क्यों ना बना दें। और बहुत सारे बच्चे स्कूटी और ये सब लेके जाते हैं और बिना लाइसेंस के जाते हैं, तो इस पर भी चर्चा हुई। सब चीज़ों पर हम लोग सुझाव दिए हैं।
सर, अगर हम यूपी निकाय चुनाव की बात करें तो यूपी चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान हो गया है और भारतीय जनता पार्टी के तमाम ऐसे प्रत्याशी हैं जो अपना अपना नामांकन कर रहे हैं। आगामी समय में निकाय चुनाव को देखते हुए कौन कौन सी सरकार की योजनाएं होंगी जनता के बीच में आप लोग लेके जाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रथम चरण के सभी प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है और भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए तैयार है। विपक्षी पार्टियां चुनाव से भागती हैं, समाजवादी पार्टी के लोग न्यायालय में गए और बार बार कोशिश करते हैं कि चुनाव समय पर न हो पाए। तो हमारी जो मोदी जी की और हमारी योगी जी के जो जन उपयोगी योजनाएं हैं, वो योजनाओं को हम जनता तक ले जाएंगे और जनता को हम बताएंगे कि हमने कौन कौन से काम बेहतर किए हैं। तो हमको पूर्ण विश्वास है कि पिछली बार हम लोग 17 में से 16 नगर निगम जीते थे, इस बार 17 होकर 17 जीते। क्या माना जाए निकाय चुनाव के साथ साथ 2024 का शंखनाद? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और उसके कार्यकर्ता हर समय चुनाव के लिए तैयार है, क्योंकि हम लोग जनता के बीच में सदैव रहते थे। बाकी लोग केवल चुनाव के दरमियान ही दिखते हैं और भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता एक दिन भी खाली नहीं रहता है, वो जनता के बीच में रहता है। तो हम लोग सदैव तैयार हैं चुनाव के। सर, आजकल अहम जो विषय चल रहा है अतीक हत्याकांड, किस तरीके से आप देखते हैं? क्योंकि कुख्यात अपराधी और माफिया, अतीक का तो अंत हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर और सरकार पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। देखिए, उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि आज जो है देश की नहीं दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां आज जो है वहां का अपना उत्पादन बंद करके आज उत्तर प्रदेश में लगा रही है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण सैमसंग कंपनी अपने चाइना से उत्पादन बंद करके नोएडा में प्रतिदिन 1.5 लाख मोबाइल उत्पादन कर रही है और 16 देशों के लोग आकर के आज उत्तर प्रदेश में निवेश कर रहे हैं। तो आज देश में नहीं दुनिया में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लोग सबसे बेहतर मानते हैं। सर, एडीजे लॉ जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उसमें उन्होंने साफ तौर पर देखा और कहा कि इसके कहीं ना कहीं पाकिस्तान से संबंध थे, एसआई से संबंध थे, ड्रोन के माध्यम से हथियार की तस्करी होती थी। तो क्या माना जाए, ये एक बड़ा गिरोह कहीं ना कहीं संचालित कर रहा था, जो इसकी पत्नी है शाइस्ता परवीन, वो भी कहीं ना कहीं फरार है। सरकार किस तरीके से वहां तक पहुंचने का काम करेगी? देखिए, कानून का काम है अपना इस सब चीजों को जांच करे और जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उस पर कार्रवाई होगी। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। अंकित त्रिवेदी, लाइव 7 टीवी, दिल्ली।